वेलकम स्टूडेंट्स, टुडेज क्लास फॉर क्लास 10th चैप्टर 5 कर रहे हैं हम एपी समांतर श्रेणियां एक्सरसाइज 5.2 का ये आखिरी लेक्चर है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 16 to 20 करेंगे। देखते हैं, लेट्स सी क्वेश्चन 16 क्या है। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवन टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। अगर आपको ध्यान हो ऐसा क्वेश्चन जो नीचे की लाइन अगर आपने पढ़ रहे हैं तो एक क्वेश्चन हमने ऐसा ही किया है आज ही, है ना। क्या था क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अगर ये 17 टर्म 10th टर्म से 7 अधिक है, जैसे लाइक दैट, इस तरह का क्वेश्चन था वो। तो 10th टर्म एक बार 10th क्वेश्चन एक बार पढ़ लेना तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी हम बात करते हैं एपी ज्ञात करनी है, यानी कि ए और डी निकालना है आपको। पहली बात, तीसरा पद 16 है, यानी कि A3 16 दे रखा है आपको। और क्या क्या दे रखा है, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो यानी कि 7th में से मैं 5th घटा दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 12 आ जाएगा, ठीक है ना। तो थर्ड टर्म 16 है हमारी, तो क्या बना A plus 2D, है ना। और इधर से आप देखो तो 7 टर्म यानी कि A plus 6D, फिफ्थ टर्म यानी कि A plus 4D। आई थिंक सो अब ये मेरे को बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि 7 यहाँ 6 एक नंबर कम, 5 यहाँ 4 एक नंबर कम। A plus 6D ब्रैकेट खोल रही हूं मैं, दोनों माइनस के हो जाएंगे इक्वल टू 12। A कैंसिल हो गया, 6D में से 4D गया, 2D आ गया 12, D आ गया मेरा 12/2 6, ठीक है। D की वैल्यू पुट कीजिए इसमें, पुट द वैल्यू ऑफ D का मान रखने पर, ठीक है। तो A plus 2D, D is 6 16, A plus 12 16, A हो गया 16 में से 12 गया 4। अब A भी पता है मुझे, D भी पता है, क्या मैं AP लिख सकती हूँ? बिल्कुल आराम से। शुरू कीजिए जी, 4 और D जोड़ते जाइए, 6 और 4 10, 10 और 6 16, 16 और 6 22 एंड सो ऑन। फर्स्ट टर्म 4 plus 6, डिफरेंस को ऐड करते जाएंगे आप, 10 plus 6 16, 16 plus 6 22। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन काफी इजी था आपका। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 क्वेश्चन थोड़ा सा अलग से है। अभी तक जो भी हम क्वेश्चंस करते आ रहे हैं वो सारे क्वेश्चन शुरू से कर रहे हैं, यानी कि पहले से गिन रहे हैं, उससे पहले से 50वां, पहले से 15वां, पहले से 1000वां। आज जो आप क्वेश्चन करेंगे 17 वो है पीछे से, ठीक है। क्वेश्चन क्या है 17 देखते हैं। 17 क्वेश्चन कहता है हमें एपी 3 8 13 253 में अंतिम पद से, एपी 3 8 13 एंड सो ऑन 253 या आखिरी में अंतिम पद से 20वां पद क्या है, ठीक है। In English we can say that find the 20th term from the last term, find the 20th term from the last term of the AP 3 8 13 एंड सो ऑन 253, ठीक है। ये AP है। अब जैसे ही क्वेश्चन स्टूडेंट्स पढ़ते हैं ना तो उनके दिमाग में क्या आता है कि सबसे पहले हम 253 से ये देख लें कि कितनी टर्म है, और फिर वहां से हम पीछे से चलते हैं 20 में, है ना। एक और फार्मूला भी है, फार्मूला बताते हैं पहले। nth टर्म फ्रॉम एंड, यानी कि अंतिम पद से nवां पद, nवां पद, ठीक है। देखिए फॉर्मूला है L minus n minus 1 into D। चाहे इधर लिखो चाहे इधर लिखो, कोई भी एक ही बात।
देखो जो फॉर्मूला हम करते आ रहे हैं वो ये करते आ रहे हैं, ये एन है स्टार्टिंग से और ये वाला एन है लास्ट से। क्या चेंज हुआ, ए की जगह एल हो गया, प्लस की जगह माइनस हो गया। तो आई थिंक सो कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, फॉर्मूला आप याद भी कर सकते हो। अब देखते हैं, तो एन फ्रॉम एंड, एल क्या है पता है हमें 253 माइनस एन हमें निकालना है ना, या 20वां, सॉरी एन दे रखा है हमें 20। पहले सीरीज पूरी लिखी लेते हैं। ए 3 दे रखा है, डी 8 में से 3 गया 5 दे रखा है, एन दे रखा है 20 पीछे से अंतिम से, ठीक है, फ्रॉम द एंड। तो nth टर्म फ्रॉम द एंड l माइनस n 20 और d कितना है 5, सिंपल। तो an निकालेंगे हम 253 माइनस 19, 20 में से गया 19 और ये 5, ठीक है जी। 19 5 जा 95 और इसको आप सबट्रैक्ट कर दीजिए, तो 158 डायरेक्ट आंसर, ठीक है, फ्रॉम एन। अंतिम पद से एनवा पद फॉर्मूला है एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। बहुत सिंपल है, नहीं तो आप निकालिए पहले 253 ये कौन सा नंबर का बना, ठीक है, और फिर उसके बाद आप वहां से पीछे से पीछे 20वां निकालेंगे, फिर उसको ए मानेंगे, ठीक है। तो इसी बात है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन 18 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। इन इंग्लिश, सम ऑफ 4th and 8th टर्म of an AP is 24. 4th and 8th term is 24. And sum of 6th and 10th term is 44. ठीक है ना, ये दे रखा है। तो पहले 3 टर्म यानी कि ए और डी निकालना है, बस मेजर बात तो ये है हमारे पास। तो क्वेश्चन एक बार फिर से देख लो, चौथे और 8वें पदों का योग 24 है और छठे और 10वें पदों का योग 44 है, ठीक। आपके पास बुक भी होगी, मैं इसलिए क्वेश्चन लिख देती हूँ पूरा कि कुछ बच्चों के पास बुक्स नहीं है, तो यहाँ से क्वेश्चन आप देख लें इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी। तो देखते हैं 4th टर्म क्या होगी, a प्लस 3d, और 8th टर्म क्या बनी, a प्लस 7d, 24। करिए ऐड 2a, a और a 2a, और 3 प्लस 7 क्या बन गया 10d इक्वल टू 24। ऐसे ही यहां से देखते हैं a6, a प्लस 5d, a10, a प्लस 9d इक्वल टू 44, और ये बन गया 2a प्लस 14d इक्वल टू 40। ये दो इक्वेशंस आ गई, दोनों को बस सॉल्व कीजिए, a और d निकाल लेते हैं हम। मैं जान करके पूरा ही ले रही हूँ, वैसे आप 2 से और छोटा कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, बट कोई जरूरत ही नहीं है इतनी। सिंपल कैंसल आउट हो जाएंगे हमारे, माइनस माइनस माइनस, तो ये कट गया। 10 में से 14, 14 गया 10 में से, माइनस का 4d, 24 में से 44 गया, माइनस का 20, माइनस से माइनस कट गया, d आ गया 20/4 और d आ गया 5। किसी भी एक इक्वेशन में d की वैल्यू डाल देते हैं हम और हमारे पास आंसर आ जाएगा। 2a प्लस 10d 24, तो a हमें निकालना है, d की वैल्यू हमने डाल दी, ठीक है। तो 2a प्लस 10 5 50, ओके 24, 2a आ गया 24 माइनस, ये देखिए इधर जाएंगे माइनस, 2a आ गया माइनस 26, a आ जाएगा माइनस 26/2 माइनस का 13, ठीक है जी। तो AP लिखना शुरू करें, तो AP क्या बनी हमारी -13, 5 जोड़ते जाइए -8, फिर -3, फिर 5 जोड़ा, तो उसने एक्चुअली तो हमसे 3 ही टर्म्स मांगी है, हमने एक और फालतू दे दी, ठीक है जी।
तो ये आपका आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 भी बिल्कुल इजी है वैसे तो, बट थोड़ा सा क्वेश्चन लिखना पड़ेगा मुझे। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, क्या कहता है। सुब्बाराव ने 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपए हो जाएगा? Subbarao has started work in 1995 at an annual salary of ₹5,000 and received an annual increment of ₹200 each year. In which year did his salary reach at ₹7,000? देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, बिल्कुल नॉर्मली बड़े कॉमन सी बात है। जब भी कोई नौकरी शुरू करता है ना, हर कोई यही पूछता है कितने मिलेंगे, सैलरी कितनी मिलेगी, फिर हर ईयर कितना आपको इंक्रीज मिलेगा। ठीक है, तो ये पूछता है ना, वो 10,000 तेरी कब हो जाएगी, 50,000 कब हो जाएगी। आजकल के रेलिवेंस के हिसाब से हर कोई 50,000 ही पूछता है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ये क्वेश्चन है। आपकी स्टार्ट हुई यानी कि ए जो है 5,000, जो इंक्रीमेंट है वो आपको कॉमन डिफरेंस हो गया, वो 200 रुपए हर बार जुड़ेगा आपको, तो डी हो गया 200। और 7,000 कब हो जाएगी, यानी कि ए एन। ठीक है, और आपको एपी लगाना है। यू नो दैट ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन हमें पता है, ए पता है, एन निकालना है कि कितने कौन से साल होगी। पहले एन देखते कितने सालों में होगी, तो डी हमें पता है 200। पहले 5,000 को मैं उधर लेके जाती हूँ और सब्ट्रैक्ट करती हूँ, यहाँ प्लस में वहां जाके माइनस में। ठीक है, अब क्या होगा, 7,000 में से 5,000 गया, कितना रह गया 2,000। एन माइनस 1 200 क्या हो जाएगा जी, 200 यहाँ पे गुना में है, वहां जाके क्या हो जाएगा भाग। ठीक है, तो 200 से हमने कट किया 10, एन आ गया 11। तो 11 साल में जो है उसकी सैलरी 7,000 रुपए हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से उसको कब हो जाएगी, किस वर्ष में। अब 95 में शुरू हुई है तो 2006 में हो जाएगी उसकी सैलरी 7,000। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था, सिर्फ देखने में बड़ा था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्या कहते हैं कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में ₹5 की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत उसने 17.5 बढ़ा दी। क्वेश्चन में शायद डिफरेंस है, और इन इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम शायद। ओके, तो देखते हैं कि किस तरीके से है ये। वेट, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में लॉट्स ऑफ डिफरेंस। तो मेरे पास जो बुक है उसके अकॉर्डिंग रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ईयर एंड देन इंक्रीज हर सेविंग बाय ₹1.75। एक डेसिमल का फर्क है, और 20.75। ठीक है, पहले मैं इससे कर देती हूँ, उससे भी कर देंगे। ठीक है, तो एन ज्ञात कीजिए, ये है क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन कि उसने फर्स्ट वीक में पैसे जमा ₹5 इकट्ठे किए, फिर वो ₹1.75। ठीक है जी, हर बार बढ़ा देती है। जैसे पहले हफ्ते अगर ₹5 जोड़े तो दूसरे हफ्ते ₹6.75 जोड़े, फिर तीसरे हफ्ते उसने गुल्लक में डालने शुरू कर दिए। ठीक है, ₹6.75 में ₹1.75 और कितना बन गया, ₹8.5। ठीक है, तो इस तरीके से वो बताइए कि उसको किसी एक हफ्ते में कब इतने रुपए देने पड़ेंगे, यानी कि बचत करनी पड़ेगी, अपने गुल्लक में डालने पड़ेंगे। ठीक, तो सिंपल है, ए 5 हो गया, डी हो गया 1.75। ठीक है, और एन जो है वो है आपका 20.75। ठीक, नाउ तो एन है, और हमें निकालना क्या है, एन। एन का फॉर्मूला हमें पता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन है 20.75, ए है 5, एन माइनस 1 और डी है 1.7। ठीक है जी, पहले 5 को ही उधर ले जाइए, -5 इक्वल टू एन माइनस 1 1.75।
20 में से 75 गया और 5 तो 15.75, n माइनस 1 1.75, 1.75 से डिवाइड करते हैं इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है, बस काटिए इसको, 25 से इसको हम काट देते हैं, 25 से 150 और 25 दिए 75, 25 70, सीधा मैंने 25 से काट दिया, 7 को 9 से काट लिया, तो क्या आ गया n माइनस 1 इक्वल टू 9 और n आ गया 10 टर्म। ये आपका क्वेश्चन। अगर आपकी बुक में कुछ इससे चेंज है, जैसे हमारा पहला था, तो आपका ये क्वेश्चन यहाँ खत्म है, बट जो मैंने नेट पे देखा तो क्वेश्चन ये ऐसा हो गया। अब जो स्टूडेंट्स की बुक में अगर ऐसे दे रखा है तो वो ऐसे भी देख ले कि 50 रुपए पहली बार में उसने बचत की, फिर उसने साप्ताहिक बचत 17.5 कर दी, तो बताइए जी उसके कब पैसे 207.50 रुपए हो जाएंगे। तो एक डेसिमल का ही फर्क है, एन पे कोई फर्क नहीं आएगा, ये 50 और ये यहाँ डेसिमल हो गया और ये यहाँ हो गया। ठीक है, तो सिंपल लिटिल बिट चेंज कर दीजिए आप, डेसिमल के बाद 0 का कोई फर्क नहीं होता। ठीक है ना, लगाओ चाहे ना लगाओ, और ये 50। ठीक, तो अब 207 में से 50 घटे तो 157.5, डेसिमल यहाँ से आपका ये डेसिमल इधर हो जाएगा और ये आपका क्वेश्चन होगा बिल्कुल सेम। तो हल्का सा डेसिमल का फर्क है, अगर आप हिंदी से देखते हैं तो ऐसे देख लेना, और पहले वाले क्वेश्चन को हमने जैसे किया था वो वैसे कर लेना, हल्का सा फर्क और आप कर लेंगे। थैंक्स।